हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। कल देखिए हम लोगों ने इसी का एक पार्ट किया हुआ था। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे आने वाले पेपर के लिए, जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसका हम लोगों ने एक पार्ट 1 कल किया हुआ था। आज हम लोग उसका पार्ट 2 करेंगे। और देखिए हम लोगों ने अपने लाइव क्लासेस में जो लाइव क्लास जो चल रही थी दोपहर 12 बजे, उसमें हम लोगों ने जो यूपीपीसीएल सॉरी वो दिल्ली पुलिस का जो हेड कांस्टेबल का जो पेपर हुआ, उसमें जो 60 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आए हुए थे। हर शिफ्ट में 10-10 6 शिफ्ट के पेपर मैंने आज अपने कराए थे। तो आप लोग जाइए एक बार उस पर देखिए जाके अब इस वीडियो को। आपको उस क्वेश्चन से बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो अभी रिसेंट में पेपर हुआ है, तो आपको आइडिया लगेगा कि इस तरीके से पेपर भी आता है। चलिए 205, किस पीढ़ी में चुंबकीय डिस्क का उपयोग भंडारण के लिए किया गया था? तो ये कब हुआ था? दूसरी पीढ़ी में। मैंने अपने चैनल पे ही कम पीढ़ी से रिलेटेड वीडियो डाल रखा है, जिसमें आपको कि भंडारण के लिए क्या होता है, कौन सी पीढ़ी में क्या क्या चीज़ें यूज की गई थी, कौन सी पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर बने थे। ठीक है, ये सब कुछ मैंने बता रखा है। आप लोग जाइए एक बार जाके वीडियो को चेक कीजिए और वहाँ से आपको वाकई में बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए 206 वह आदमी जिसने पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था कौन था? ब्लेज पास्कल था। ठीक। 207, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निर्मित कंप्यूटर थे कैसे थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिकल। 8 में क्या है? पंच कार्ड की शुरुआत सबसे पहले हरमन हेलिथ ने की थी। चलिए 209, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था कैसे? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन है? एलन ट्यूरिंग है। 211 में क्या हो जाएगा कि आधुनिक कंप्यूटर वाला तो हो चुका। कंप्यूटर का सबसे तेज प्रकार कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर होता है। अच्छा 212 रह गया अभी। अच्छा 211 भी रह गया, सॉरी। भारतीय देखिए मच्छर आ गया था जिसकी वजह से माइंड डाइवर्ट हुआ, जिसकी वजह से छूट गया। चलिए 211 क्वेश्चन गया। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन था? परम 8000। यह परम लिखा है तो आप परम भी कह सकते हैं उसको। 212, 8 बिट्स के समूह को बाइट के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही। कंप्यूटर का सबसे तेज प्रकार कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। 214, एक कंप्यूटर सिस्टम जो पुराना है और शायद संतोषजनक नहीं है कौन सा है? विरासत प्रणाली के रूप में, जिसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। चलिए 214 है, एक कंप्यूटर सिस्टम जो पुराना चाहिए तो हो चुका है। 215, किस प्रकार के कंप्यूटर एबिक डिक नामक 8 बिट कोड का उपयोग करते थे? तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर थे। पहले की गणना वाले कंप्यूटर कौन थे? तो अबेकस थे। चलिए 17 नंबर, पंच कार्ड वाली बार हरमन हेलरिथ द्वारा पेश किया गया था। 218, स्विचिंग उपकरणों के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर थे? तो दूसरी पीढ़ी के थे। चलिए 219 में क्या है? मार्क का आविष्कार किसने किया था? हावर्ड एकेन ने किया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे थे? ट्रांजिस्टर से बने हुए थे। सुपर कंप्यूटर के पितामह कौन थे? तो सेमूर किर्के थे। ये क्वेश्चन कई बार हम लोगों के प्रैक्टिस सेट में भी आया हुआ है और ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। एनिएक कितने वैक्यूम ट्यूबों का प्रयोग किया जाता था? तो 17,468 वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था पहली पीढ़ी में, लगभग एक कमरे में आते थे। चलिए 224 क्या है? एक्सेल 2007 में फाइल का एक्सटेंशन क्या है? XLX होता है। XLX होता है। बोलिए .XLX भी होता है, XLX भी होता है, .XLX भी होता है। चलिए 225 में व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करना और प्रभावी रूप से किसी अन्य व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना के अपराध के रूप में जाना जाता है। कौन जाना जाता है? चोरी की पहचान। 226, किसी दस्तावेज में पाठ की रेखाओं के बीच ऊर्ध्वाधर स्थान की मात्रा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पंक्ति रिक्त। 227, कंप्यूटर में बूट नहीं हो सकता यदि उसके पास नहीं है, क्या नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही। फिर 28 नंबर, प्रोग्राम्ड चिप का दूसरा नाम क्या है? LSIC। ठीक। चलिए 229 में क्या? एक सामान्य CD
रोम आमतौर पर सकता है क्या 680 MB जो है एक जो सामान्य तौर की जो सीडी होती है, ठीक है, सामान्य सीडी यानी कि रोम आमतौर पर कितना MB रख सकता है, तो 680 MB रख सकता है। चलिए 230 DMA क्या है, तो क्या होती है प्रत्यक्ष मेमोरी एक्सेस यानी कि डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कह सकते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक, चलिए 231 देखना है। ठीक, 231 लैन का पूर्ण रूप क्या होता है, स्थानीय क्षेत्र अंतर्जाल। तो क्या हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, यानी कि स्थानीय क्षेत्र अंतर्जाल, यानी कि इसको लोकल नेटवर्क एरिया कहते हैं। ठीक, 232 में क्या है आस्की का पूर्ण रूप पूछा गया है, तो होता है आदान प्रदान के लिए अमेरिकन मानक कोड सूचना, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक, 233 में क्या है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान विकसित हुए थे, तो 1956 से 1965 के बीच में ये विकसित हुए थे। चलो 234 नंबर कट्टर प्रतिद्वंदी IBM और एप्पल कंप्यूटर इंक ने कब हाथ मिलाने का फैसला किया, ये 1991 यानी कि 1991 में। 235 किस तरह की मेमोरी स्थिर और नॉन वोलेटाइल दोनों प्रकार की होती है, तो वो रोम होती है। 236 सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में त्रुटि को क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है, इसके लिए वैकल्पिक कंप्यूटराइज क्या है, गड़बड़, यानी कि गड़बड़ मतलब गड़बड़ यानी कि त्रुटि हो गई है, इसी को हम लोग बग कहते हैं। 237 अवांछित दोहराए गए संदेश जैसे कि अनचाही ब्लॉक ईमेल, ईमेल को किसके नाम से जाना जाता है, तो ये क्या होते हैं जब अनचाहे वो होते हैं तो उनको स्पैम कहते हैं। पासवर्ड चुराने के अपराध का सामान्य है क्या है, इसको स्पूफिंग कहते हैं। देखो जो सामान्य ये पासवर्ड चुराना इसी को स्पूफिंग कहते हैं। ठीक, कैसे, जैसे आपके पास कॉल आएगी, सर आपका जो है ATM ब्लॉक हो गया है या ATM ख़राब हो गया है, आपको ये करवाना पड़ेगा वो करवाना पड़ेगा, इसके लिए आपके पास एक OTP आएगी, आप वो OTP बताइए, और जैसे ही आप OTP बताते हैं क्या होता है आपके अकाउंट से पैसा निकल जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं स्पूफिंग कहते हैं। ठीक, चलिए फिर 29 में क्या है 239 में बायोस के लिए किसके लिए होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस की फुल फॉर्म ही होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए 240 सी प्रोग्रामिंग भाषा का जनक किसे माना जाता है, तो डेनिस रिची को माना जाता है। 241 रैम को कंप्यूटर के प्रोसेस के लिए के रूप में माना जाता है क्या, प्रतीक्षालय, यानी कि रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर के लिए प्रतीक्षालय के रूप में माना जाता है। उसी में क्यों प्रोसेस होता है, तो जब चीज़ प्रोसेस होगी तो टाइम भी लगता है, तो उसी लिए उसको प्रतीक्षालय माना जाता है। चलिए 242 कंप्यूटर कई तरीकों में डेटा से हेर फेर करता है और इस हेर फेर को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है प्रसंस्करण कहा जाता है। चलिए 243 में क्या है जोशी इत्र के कारण, जोशी इत्र के कारण क्या होता है ब्यूसेस होता है, बायूसेस। 244 कम हटाए गए क्षतिग्रस्त फाइलों को पुनर्प्राप्त करने और पढ़ने की क्षमता आपराधिक या कंप्यूटर एक कानून प्रवर्तन विशेषता का उदाहरण है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है कंप्यूटर फॉरेंसिक कहा जाता है। 245 कंप्यूटर मेमोरी पदानुक्रम में अधिकांश डेटा सबसे पहले कहाँ जाता है, तो पहले सबसे रैम में जाता है। ठीक, चलिए 246 हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होता है, तो ये स्टार्ट बटन, शुरू मतलब स्टार्ट। ठीक, इनको पीछे ब्रैकेट में लिखने को दिया जाता है, इंग्लिश में लिखते ही नहीं है। 247 किस फाइल में स्थायी डेटा होता है और यह प्रसंस्करण के दौरान अद्यतन हो जाता है, क्या होता है वो मास्टर फाइल होती है। 248 एक DVD का उदाहरण है किसका, ऑप्टिकल डिस्क होती है DVD। चलिए 249 कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए सबसे आम उपकरण कौन सा होता है, तो पासवर्ड होते हैं। ठीक है, पासवर्ड लगाने से ही क्या हो जाता है कि उसमें प्राइवेसी लग जाती है। ठीक है, चलिए 250 नंबर क्या है, वह तकनीक जो माइक्रो प्रोसेसर चिप पर केवल आवश्यक निर्देशों को संग्रहित करती है उसकी गति को बढ़ाती है, कहा जाता है क्या कहा जाता है RISC, इसको क्या कहा जाता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कमांड। चलिए 251 एक एप्लीकेशन प्रोग्राम का नाम क्या है जो उपयोगकर्ता जानकारी एकत्र करता है और उसे इंटरनेट के माध्यम से किसी को भेज देता है, तो क्या कहा जाता है स्पाई बॉट कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है स्पाई बॉट।
ठीक, क्या कहा जाता है? स्पाई बोर्ड। 252 विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। 253 ब्लाइस पास्कल ने पेश किया था, क्या पेश किया था? मशीन का जोड़ना। फिर 54 में क्या है? माइक्रो प्रोसेसिंग पेश की गई थी, किसने? मैरिस बिल्की ने। देखिए मैं आपको एक वीडियो इसका पूरा प्रोवाइड करा दूंगा कि अभी इसके बाद ही मैं हो सकेगा तो इसके बाद ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि किस किस साल में क्या क्या चीज़ों का आविष्कार हुए थे कंप्यूटर से रिलेटेड, या किस किस साल में किस किस लैंग्वेजेस का आना हुआ था, कौन कौन सी लैंग्वेजेस किस किस साल में आई थी, किसने किसकी खोज की थी किस साल में। जैसे ये यहाँ पे है ना कि ये माइक्रो प्रोसेसिंग पेश की गई थी किसने के द्वारा? तो मॉरिस बिल्की द्वारा। तो ऐसे ही मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं है, ये 15 से 20 हैं, ठीक है। उसके अलावा भी कई चीज़ें हैं, वो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए 255 वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार है पहली पीढ़ी का। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। 257 किस प्रकार का कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली होता है? तो सुपर कंप्यूटर। 258 नेपाल में शुरू किया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो IBM 1401। 259 में क्या है? चिप एक सामान्य उपनाम है किसका? इंटीग्रेटेड सर्किट का, जिसको IC बोलते हैं, ठीक। 260 माइक्रो प्रोसेसर को किस कंपनी ने विकसित किया था? तो इंटेल ने विकसित किया था। कंप्यूटर का उपयोग करने का लाभ यह है कि कंप्यूटर क्या है? बहुत तेज होते हैं और भारी मात्रा में डेटा संग्रहित यानी कि स्टोर कर सकते हैं। चलो 262 नंबर क्या लिखा है? 1 मेगाबाइट वास्तव में 1024 KB के बराबर यानी कि किलोबाइट के बराबर होती है। 63 नंबर ऑफिस LANS को भौगोलिक रूप से बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं जो कॉर्पोरेट के उपयोग में जोड़ा जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? वैन, ठीक। LANS तो लैन, LANS लिखा है तो लैंस हो जाएगा, जो भौगोलिक रूप से बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं, तो जो इन्हें कॉर्पोरेट के उपयोग में क्या कहा जाता है? ये विस्तृत रूप से यानी कि विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क यानी कि वैन कहा जाता है, ठीक। चलिए 64 नंबर देखिए, संचार की एक फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने के लिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फाइल स्थानांतरण कहा जाता है। 65 नंबर स्वचालित संगठनों में बड़े लेन देन प्रसंस्करण सिस्टम का उपयोग करते हैं, कौन करता है? ये बैच प्रसंस्करण करते हैं, ठीक। 66 नंबर MICR का मतलब है, क्या मतलब है उसका? चुंबकीय स्याही चित्र मान्यता यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जिसको हम लोग MICR, ठीक, ये बोलते हैं। चलिए याद रखिएगा। देखिए इसी का तो मतलब पूछा था उसने, MICR का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं चुंबकीय स्याही चित्र चरित्र मान्यता। वाह क्या नाम है, इतने कठिन नाम भी हिंदी में हो सकते हैं, पता ही नहीं था। इंग्लिश में तो खैर सरल है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, और ऐसे ही लगभग सभी को याद भी है। चलिए 267 प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम था? ये ENIAC था। चलिए 268 ASCII कोडिंग प्रणाली में विभिन्न वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 1024 होती है। चलिए MSIC यानी कि मैरीटाइम सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड, इसका मतलब क्या होता है? ये मध्यम पैमाना होता है, ठीक है। मैरीटाइम सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड। चलिए 270 कोड की स्क्रीनिंग के रूप में जानी जाती है, किसके? एनक्रिप्शन के रूप में जानी जाती है। 271 पहला कंप्यूटर का उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था, किसका किया गया था? मशीनी भाषा का किया गया था। 272 कंप्यूटर प्रोग्राम में एक दोष जो इसे तरीके से काम करने से रोकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बग कहते हैं। 73 कौन सा बटन अपर केस और लोअर केस और संख्याओं को अक्षर बनाता है? कौन जाता है? खिसक जाना। खिसक जाना, कौन बटन? अच्छा कैप्स लॉक, ठीक है। नहीं शिफ्ट, क्या हो जाएगा? शिफ्ट। अच्छा ये इन लोगों ने किया क्या है, ठीक है।
यानी कि शिफ्ट बटन, ये तो क्वेश्चन अभी हम लोगों के शायद आज वाले जो हम लोगों ने आज क्वेश्चन जो हम लोगों के यूपी दिल्ली पुलिस में आया हुआ था, शायद उसी से रिलेटेड है ये, शायद ऐसा ही क्वेश्चन उसमें भी आया था। हाँ, शायद यही क्वेश्चन आया था कि कौन सा बटन अपर केस और लोअर केस और संख्याओं को अक्षर बनाता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा बटन है जो अपर केस है तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर सकता है, और जो लोअर केस होता है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर सकता है, और जो संख्याएं होती हैं उनको अक्षर बनाता है। तो क्या हो जाएगा, शिफ्ट होती है वो। चलिए 74 नंबर, जब कंप्यूटर को स्विच किया जाता है तो बूटिंग प्रक्रिया करता है, क्या करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। 75 नंबर, अंत उपयोगकर्ताओं द्वारा अक्सर प्रयोग में किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, जैसे पावर पॉइंट और वर्ड पैड जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है, अनुप्रयोग प्रक्रिया सामग्री। चलिए 76 नंबर, एक प्रिंट के आउटपुट गुणवत्ता के मापन की इकाई डॉट प्रति वर्ग इंच यानी कि डॉट पर इंच स्क्वायर में नापी जाती है। चलिए 77 में क्या हो जाएगा, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का स्विचिंग उपकरण है, क्या हो जाएगा, VLSI। क्या हो जाएगा, VLSI। चलिए, यूनिट KIPS का उपयोग की गति को मापने के लिए किया जाता है, तो प्रोसेसर होता है। 79 में क्या हो जाएगा, डॉस का मतलब क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। 80 में क्या हो जाएगा, मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर में एक खुशी की छड़ी क्या है, तो क्या होती है, कंप्यूटर गेमिंग। खुशी की छड़ी, वाह, ये जॉय स्टिक होता है। ठीक, जो खुशी की छड़ी लिखा है ये जॉय स्टिक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, वो कंप्यूटर गेमिंग के लिए यूज की जाती है। सही में बताइए। अब ऐसे तो आप आदमी को लिख के दे दिया जाए कि ये खुशी की छड़ी क्या होती है कंप्यूटर में, आदमी सोचता रह जाए कि खुशी की छड़ी क्या होती है। अच्छा, फिर बाद में पता चले अरे ये तो जॉयस्टिक को कहते हैं, तब फिर वो सोचेगा अरे यार ये तो हमें पता था। चलिए 81 नंबर, किस अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है। ठीक है, तो किसको कहा जाता है, ये IBM को कहा जाता है। चलिए 6 नंबर पेज और 282। ठीक, लिखा है एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। चलिए 263 नंबर, क्या लिखा है, सी प्रोग्रामिंग भाषा के जनक हैं, कौन है, डेनिस रिची। 84 क्या है, हमारे पास कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं, तो अभी तक 5 पीढ़ियां हैं। IBM का मतलब है, क्या होता है, IBM का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीनें, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स जो होती है ये IBM की फुल फॉर्म होती है। देखिए हिंदी भी इसलिए लिखी गई है जिससे आपको कभी हिंदी में पूछ दिया जाए तो वो दिक्कत नहीं हो। वैसे खैर पूछते तो हिंदी में नहीं है, कंप्यूटर बहुत कम इस तरीके से ही बिल्कुल हिंदी का यूज करके बहुत कम पूछा जाता है। 86, कंप्यूटर का सबसे तेज़ प्रकार कौन सा है, तो सुपर कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर चालू होता है तो बूट रूटीनहीन परीक्षण करेगा, क्या करेगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। देखिए ये क्वेश्चंस जो है ना, ये क्वेश्चन आपको कई बार ऐसे, ये देखिए ये जो पेपर बनाया गया है तो जो आपको 400 क्वेश्चंस ये थे, तो ये हमारे प्रीवियस ईयर के कई जगह से पेपर क्वेश्चंस उठा के बनाए गए हैं। तो इसलिए क्या है कि कई बार इंग्लिश के क्वेश्चन थे मिल जाते हैं, अब वो हिंदी में नहीं होते हैं, तो क्या करते हैं कि PDF बना के दिया जाता है ये हिंदी में, वहाँ से भाई लोग कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो इसलिए जॉयस्टिक को क्या कह देते हैं, खुशी की छड़ी। ठीक, चलिए 28, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 289 का क्या हो जाएगा, पास्कल के निर्माता कौन थे, तो ये निकोलस विश्वास थे। 90 का क्या हो जाएगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है, तो प्रोलॉग होती है ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको AI कहते हैं हम लोग। चलिए, किसको जेगेउरी के पिता के रूप में जाना जाता है, तो ये जॉन रेजिंग है, जॉन रेजिग। 292, किस प्रकार के कंप्यूटर इबैकडिक मेन फ्रेम कंप्यूटर नामक है जो है 8 बिट कोड का उपयोग करता है, तो कौन होता है ये, इबैकडिक। ये कंप्यूटर होता है जो मेन फ्रेम कंप्यूटर नामक जो है 8 बिट कोड का यूज करता है। चलिए 293, एक कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रसंस्करण होता है, कहाँ होता है, CPU में। प्रसंस्करण मतलब शायद प्रोसेस होता है।
एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे इस एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा कि प्रसंस्करण मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं, वरना आप लोग कमेंट में आ जाएंगे फिर कहेंगे कि अच्छा चलिए एक बार प्रसंस्करण को बताइए कि हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। देखिए क्या होता है ना कि सर जब यहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं तो देखिए आप लोग एक तो एग्जैक्टली मेरे सामने नहीं बैठे होते हैं, ठीक। तो क्या होता है कि हम लोग जिस तरीके से पढ़ा रहे होते हैं, कई बार हम जो सामने लिखा होता है वही पढ़ रहे होते हैं, उसका मीनिंग जो है एकदम से नहीं याद आता है, और आपको अगर कुछ दूसरा उसका निकल जाता है तो आप लोग कमेंट में आके ऐसे हावी हो जाते हैं, कहते हैं कि अच्छा इसका तो ये होता है, अच्छा इसका ये होता है। तो फिर वो मजबूरी में क्या होता है कि शांत रहना पड़ जाता है। देखिए क्या होता है कि जैसे प्रिंट रिव्यू के लिए किसी ने कमेंट किया था कि सर इसको क्या कहते हैं, अच्छा ये कहते हैं क्या। तो मुझे तो उस समय पे देखिए अब मैं उसको तो एडिट कर नहीं सकता हूँ, जो वीडियो डाल रखा है उसको तो एडिट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे अगर आप लोग जानते हैं तो आप उसमें कमेंट में ये मेंशन कर दिया करिए कि सर इसको ये नहीं ये कहते हैं, ठीक है, बात ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब पढ़ा रहते हैं फ़्लो में तो वहाँ पे कई चीज़ फ़्लो में कुछ और हो जाती हैं, और ख़ासकर लाइव क्लास में तो और भी हो जाता है। चलिए 294, किस प्रकार के कंप्यूटर में डेटा को असतत संकेतों के रूप में दर्शाया जाता है, तो क्या होती हैं डिजिटल कंप्यूटर। 95 में क्या है, कंप्यूटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कंप्यूटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, सिलिको सैम्पियस। चलिए 96, डिस्प्ले फीचर का क्या नाम है, जो हाईलाइट स्क्रीन के हैं जो ऑपरेटर ध्यान देते हैं, क्या होता है वीडियो को उल्टा। ये देखिए आप इसको काट दीजिए, इसको रहन ही दीजिए, क्योंकि इसको शायद ये इंग्लिश में क्वेश्चन था, इनको इन्होंने हिंदी में कन्वर्ट करके रखा है, तो उसकी आधी लैंग्वेज तो मुझे भी नहीं समझ में आ रही। चलिए 97, कंप्यूटर मापने और गतियाँ गिनती दोनों को जोड़ते हैं, कहा जाता है क्या कहा जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए 98 क्या है, फोटान क्या है, तो ये एक जो है हमारा कन्वर्टर होता है, लैंग्वेज कन्वर्टर होता है, नहीं सूत्र कन्वर्टर, सॉरी कहाँ मैं फोटान, फोटान क्या होता है, ये सूत्र कन्वर्टर होता है। 99, रन टाइम लाइन पर प्रोग्राम का अनुवाद और क्रियान्वयन। किसके द्वारा किया जाता है, तो दुभाषीय यानी कि बाइलैंग्वेज के द्वारा। 30, एक पूरे कार्यक्रम को मशीन भाषा की क्या रूपांतरित करता है, संकलक यानी कि कंपाइलर। जैसे पूरे कार्यक्रम को, जैसे मैंने कहा था पूरे पैराग्राफ लिखा हो, पूरे पैराग्राफ को अगर जो है एक बार में कन्वर्ट कर देता है, कौन सा होता है, वो कंपाइलर होता है। 300 में एक में क्या हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, एडवर्ड रॉबर्ट को। डबल ई प्रोम का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। 3 का क्या हो जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया था, तो ये JB एंटसॉफ हैं। 304, किन प्रोग्रामिंग भाषाओं को निम्न स्तर की भाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो सभा की भाषा। 305 में पहला वेब ब्राउज़र है कौन सा है, तो मोज़ेक है। 306, वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ कहलाता है क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। 307, डिजिटल कंप्यूटर को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, वे कौन कौन से हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, ठीक। चलिए 308, माइक्रो कंप्यूटर की स्थिति में CPU की गति कितनी होती है, तो 1 से 10 MIPS तक होती है। 309, CPU में शामिल है क्या क्या शामिल है, अंकगणित और तार्किक इकाइयाँ, यानी कि अंकगणित और तार्किक इकाइयाँ का मतलब ALU होता है, जिसको ये नीचे लिखा भी है, अंकगणित, तार्किक इकाइयाँ, रजिस्टर और नियंत्रण इकाई। देखो ALU, रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट, ये हमारे CPU में 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट में ये कंप्यूटर बटा हुआ होता है। चलिए 310, 1 मेगाबाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, कुकीज़। फिर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नेविगेटर उदाहरण है किसके, ये इंटरनेट सब वेब ब्राउज़र हैं। कंप्यूटर विज्ञान में डेटा खतरा तब होता है जब पाइपलाइन ऑपरेंड के लिए रीड राइट एक्सेस का क्रम बदल देता है। बिल्कुल सही है, जब वो रीड एंड राइट का एक्सेस का क्रम ही बदल देगा तो उसे पता ही नहीं होगा किसको रीड करना है किसको राइट करना है, ठीक, तो वो डेटा जो है ख़राब हो ही जाएगा। 13 में, मोबाइल के माध्यम से हम धन हस्तांतरण किया जाता है, यानी कि मनी ट्रांसफ़र की जाती है, उसको क्या कहा जाता है, तो ये होता है IMPS।
चलिए 14 में क्या है, कैश मेमोरी प्रिंसिपल पर काम करती है, किस प्रिंसिपल पर, संदर्भ की स्थानीयता। चलिए फिर लिखा है 315, 315 में क्या है, नेटवर्क लेयर में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो राउटर का इस्तेमाल किया जाता है। 316, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था, तो डगलस एंजल वार्ड ने किया था। ये देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो देखिए अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए, कई हमारे प्रैक्टिस सेट में आया, प्रीवियस ईयर में आया, और ये वन लाइनर में भी आ चुका, और आज ये हम लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आया है। चलिए 317, यूएसबी किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, तो सेकेंडरी डिवाइस है। रोम के सभी प्रारूपों को किस नाम से जाना जाता है, तो ये रोम के सभी रूप जो हैं फ्रेमवेयर के नाम से जाने जाते हैं। सबसे सरल सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यानी कि एफसीएफएस यानी कि शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कहा जाता है। टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर के माध्यम से जोड़ा जाता है, किसके माध्यम से, मॉडेम। अच्छा, ये इसने जो है यहाँ पे मॉडेम लिखा होगा इंग्लिश में, मॉडेम, तो उसने मॉडेम को मॉडर्न पढ़ लिया, तो इसलिए आधुनिक हो गया। ठीक, देखिए कभी भी टेलीफोन लाइन आएगा तो वो आपको कैसे जोड़ेगा कंप्यूटर को, तो ये मॉडेम के माध्यम से ही जोड़ेगा। चलिए 321, एक कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा डिवाइस कार्यात्मक रूप से एक कुंजी बोर्ड के विपरीत है, तो कौन सा है, प्रिंटर। 322 में क्या हो जाएगा, किसी ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बर्निंग। 323, विश्वव्यापी वेब पर दूसरी सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है, तो चीनी है। चलिए 324, गर्मी हस्तांतरण की कौन सी विधि, तो संवहन। फाइल की सीधी पहुंच को रैंडम एक्सेस के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। कंप्यूटर से संबंधित वेटवेयर क्या होता है, ये मानव मस्तिष्क होता है। 328, स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए स्पॉन तंत्र का उपयोग होता है, क्या होता है, क्रमी। 330 में भारत का सुपर कंप्यूटर एएम परम कहाँ स्थित है, तो ये पुणे में स्थित है। 331, मशीनी भाषा के लिए असेंबली लैंग्वेज का एक अनुवादक है। ठीक है, मशीनी भाषा जो होती है, मशीनी भाषा के लिए एक लैंग्वेज जो अनुवादक यानी कि ट्रांसलेटर होता है वो असेंबलर है। ये देखिए पीछे असेंबलर भी दे रखा है इन्होंने आंसर में। चलिए 332, लाइनों के आरंभ और अंत में संरेखण को इस रूप में संदर्भित किया जाता है, किसमें, औचित्य यानी कि जस्टिफिकेशन। 33 नंबर, इंटरनेट का पर्यायवाची शब्द क्या है, साइबर स्पेस। प्रतीक है चित्र कमांड। एक कार्यक्रम में बग जो होती है वो त्रुटि के रूप में जानी जाती है। कंप्यूटर कहाँ जोड़ा जाता है, तुलना करें और डेटा फेरबदल करें, ये सीपीयू चिप के माध्यम से करता है। तुलना करना यानी कि कंपैरिजन, और डेटा का फेरबदल यानी कि ये इधर का उधर करना। चलिए 337, 337 क्या हो जाएगा, विंडोज़ 98 मूल रूप से है, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। रोम डबल ई प्रोम में जानकारी का उपयोग करके मिटाया जाता है, किसको, विद्युत सिग्नल के द्वारा इसको मिटाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में प्रयुक्त तकनीकी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, माइक्रो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। 340, यह पहचानने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है कि किसी डेटा शब्द में विषम है या सम संख्या है, तो ये पैरिटी बाइट होता है। 31 नंबर, एक कंप्यूटर के अनुक्रम में कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है, कौन करता है, फैच करता है, डिकोड करता है और एग्जीक्यूट। ठीक, चलिए 32 नंबर, एक फ्लॉपी डिस्क स्टोर कर सकता है क्या, 1.44 MB। ये क्वेश्चन कई बार देखिए पेपर्स में पूछा जा चुका है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हमारे प्रैक्टिस सेट में भी आया था, और अभी ये शायद अभी जल्दी में ही किसी हमारे प्रैक्टिस सेट में ही पूछा गया था, तो याद है मुझे, शायद ऑनलाइन क्लास में भी ये आया था, ऐसा ही कुछ था। चलिए 343, जिस दर पर CRT में बार बार स्कैनिंग की जाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, रिफ्रेश रेट कहते हैं। 344, अंतिम जीवन व्यक्ति कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न कचरे के रूप में जाना जाता है, ये इसे क्या कहते हैं, ये ई वेस्ट यानी कि जिसको हम लोग
इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहते हैं। कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क है? तो ये सुपर डिस्क है। 46वां डेटाबेस जिसमें रिकॉर्ड को पेड़ जैसी संरचना में व्यवस्थित किया जाता है वह है क्या है? उत्तराधिकारी डेटाबेस है। 347 किसी भी स्प्रेडशीट में पहली सेल का पता SI AI, अच्छा AI लिखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक, चलिए देखिए अब 348 हो गए हैं और 348 के बाद में अब सिर्फ 52 क्वेश्चंस बचे हैं। चलिए जल्दी से उनको भी फिनिश करते हैं। 348 में क्या है? तालिकाओं को परिभाषित करने की प्रक्रिया क्या है? डेटा परिभाषा। ठीक है, डेटा डिफिनेशन। 49 में कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। तालिकाओं को परिभाषित करने की प्रक्रिया क्या है? ये इंडेक्स डेफिनेशन होता है। चलिए 51 इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? तो डेजीवेल प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। चलिए 352 में क्या है? एक केबल से अलग अलग कंप्यूटर यानी कि लैन से जुड़े होते हैं, यह क्या है? इंटरफेस कार्ड होता है। 53 में क्या है? कंप्यूटर का मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, बिल्कुल सही। कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट के बीच का समय कहा जाता है तो निष्पादन समय यानी कि प्रोसेस। प्रोसेस टाइम होता है वो। ठीक है, जैसे हमने उसको कुछ करने को कहा और वो जब तक करके हमको बताता है कि ये काम हो गया, इस चीज़ को हम लोग प्रोसेस टाइम कहते हैं। 35 प्रोसेस चिप की गति मेगाहर्ट में मापी जाती है। ENIAC था क्या था? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। 57 वह स्थान जिसके माध्यम से डेटा कंप्यूटर में प्रवेश कर सकता है या छोड़ा जा सकता है, किसके माध्यम से? पोर्ट। जैसे हमने पेन ड्राइव में डेटा लेना है तो पोर्ट में लगाते हैं, पेन ड्राइव से डेटा कंप्यूटर में डालना है तो भी पोर्ट के माध्यम से लगाते हैं। चलिए 358 एक समांतर पोर्ट का उपयोग प्रायः प्रिंटर द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। 359 भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। 60 में रिमोट लॉगिन से में क्या मदद करता है? तो टेलनेट मदद करता है। 61 में डबल ए का मतलब क्या होता है? तो आदिम डेटा का प्रकार है ये, किसका? आदिम डेटा। 362 आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर हैं कौन सी पीढ़ी के हैं? तो चौथीं पीढ़ी के हैं, यानी कि 4th जनरेशन के हैं। एक पोर्टेबल व्यक्ति कंप्यूटर जो आपकी गोद में फिट होने के लिए पर्याप्त है वो क्या होता है? नोटबुक कहलाता है, जैसे आपका लैपटॉप। 364 अक्सर बच्चों द्वारा उपयोग किए जाने वाली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो जिसको लोगो कहते हैं। ठीक है, 365 कंप्यूटर मेमोरी में डेटा प्रोग्राम होता है। डेटा प्रोग्राम क्या? कंप्यूटर मेमोरी में जो डेटा है उसको क्या कहते हैं? प्रोग्राम। क्योंकि प्रोग्राम क्या होता है? जो हमारे क्या, मैंने देखो मुझे एकदम से एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बिल्कुल दिमाग में रखा हुआ है। ये याद आ रहा है वो किसी के समूह होता है, फाइल्स का समूह होता है या क्या होता है? चलिए कोई नहीं, आगे देखिए। कंप्यूटर में वायरस एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। अल्टा विस्टा क्या है? सर्च इंजन है। कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डेटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? तो संग्रहण में। देखिए ये कुछ क्वेश्चन 400 क्वेश्चन मिले हुए थे तो इसलिए मैंने आपको सोचा कि मैं करा दूं, तो इसमें आपको बहुत से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और कुछ रिपीटेड भी मिल जाएंगे, तो आपका कुछ फ़ायदा ही होगा। बाकी देखिए ये ख़त्म होते ही मैं आपको जो है, देखिए लाइव क्लास में तो प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है, बाकी आपको ये ख़त्म हो रहा है तो आपको कल से क्या है, कल से फिर आपको कोई ना कोई एक चैप्टर का एक अच्छा बेहतरीन क्लास आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अभी माइक्रो प्रोसेसर बचा हुआ है, ईमेल बचा हुआ है, आपका इंटरनेट बचा हुआ है, ये 3 चैप्टर 4 चैप्टर बचे हुए हैं। इनके भी जो क्वेश्चंस हैं मेरे पास रखे हुए हैं, बने हुए रखे थे, लेकिन ये बीच में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आ गया क्योंकि 21 से पेपर है तो मैंने सोचा कुछ रिवीजन हो जाए, इसलिए मुझे ये चैप्टर का डालना पड़ गया। लेकिन कोई नहीं, अब कल से जो है आपको फिर से वही चैप्टर वाइज कुछ माइक्रो प्रोसेसर है, आपको इंटरनेट है, ईमेल्स हैं, ठीक है, ये इस तरीके से आपको अभी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा पेपर से पहले, जिससे आने वाले समय में आपको कोई भी चीज़ ऐसी ना लगे कि हाँ यार ये तो छूट गई थी। चलिए 69
रीड ओनली मेमोरी का सबसे उन्नत रूप कौन सा हो जाएगा? तो डबल ई रोम जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रीडेबल रीड ओनली मेमोरी। सीडी और डीवीडी पर इंडेटेंशन कहा जाता है। क्या होता है? ये पिट्स में होता है। सीपीयू प्रदर्शन को अक्सर मापा जाता है किसमें? गीगाहर्ट्ज में। पूरी तरह से परस्पर नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए एक वैकल्पिक नाम क्या होता है? मेश होता है। ठीक। 373 में एक कीबोर्ड पर कितने फंक्शन कीज मौजूद होते हैं? तो 12 होते हैं। चलिए 74 मार्क यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के डेवलपर के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये टिम बर्नर्स ली होता है। 375 कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये कोबोल का रूप हो जाएगा। 376 किस पीढ़ी के कंप्यूटर ने स्नोबॉल भाषा का उपयोग किया था? तो तीसरी पीढ़ी ने किया था। देखिए जैसे अगर आपको जनरेशन से रिलेटेड देखना है वीडियो कि किस जनरेशन में क्या हुआ था, कौन सी चीज़ें क्या क्या काम हुआ थे, कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की गई थी, कौन कौन से भाषा और कौन कौन सी पीढ़ी में किस किस तरीके की चीज़ें आई थी, तो आप लोग जनरेशन का वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग जाइए एक बार देखिए जाके। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 370 सिग्नल शक्ति को कम किए बिना नेटवर्क का विस्तार करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो क्या होता है? रिपीटर। 378 कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम डेटा स्टोर कर सकता है? तो कौन कर सकता है? चुंबकीय टेप। ये क्वेश्चन तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये चुंबकीय टेप वाला। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलता है और आपका इसका आंसर भी यही दिए होते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। उसमें आपको हार्ड डिस्क भी दिया होता है, पेन ड्राइव भी दिया होता है, ये इस तरीके से दिया होता है, तो चुंबकीय टेप उसका बिल्कुल सही हो जाता है। 79 किस भाषा का उपयोग डेटाबेस के डेटा तक पहुंचाने के लिए किया जाता है? तो ये SQL, ये क्या होता है? SQL। ठीक। किस कंपनी ने स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की थी? तो ये एप्पल ने की थी। ठीक। 381 देखते हैं। चलिए 381 क्या हो जाएगा? 381 में है कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले एकीकृत सर्किट किससे बने होते हैं? सिलिकॉन से। सीपीयू अनुसूचक को शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के रूप में जाना जाता है। ठीक है। 83 वेब पेज किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो HTML होता है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। इसमें पूछा जाता है कि HTML, कई बार ये पूछा जाता है कि HTML किस लैंग्वेज में लिखा जाता है? तो ये मार्कअप लैंग्वेज होती है, ये याद रखिएगा। चलिए 384 जावा स्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किसने किया था? तो ये ब्रैंडन ईच ने किया था। किसने किया था? ये ब्रैंडन ईच ने किया था। फिर 385 कंप्यूटर में द्वितीयक भंडारण प्रणाली के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये फ्लॉपी का उपयोग किया जाता है। चलिए 86 में क्या है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बहुउपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल सही है। 387 सी भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा है। बिल्कुल सही है। विंडो इंस्टॉलर पैकेज का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .msi। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको 388 नंबर, ये आप ध्यान से बार बार ध्यान से देख के पढ़ लीजिएगा इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और ये पूछा जा सकता है आपसे। चलिए 89 नंबर क्या है? निम्नलिखित में कौन मॉनिटर से जुड़ा है? तो CRT होता है। ठीक। CRT तो आप लोग जानते होंगे, जैसे इस तरीके से होता था। ठीक है, ये जैसे हमारा कंप्यूटर होता था, इसमें एक पीछे ये कोबल टाइप का निकला होता था, तो ये काफ़ी बड़ा टीवी के तरीके से होता था। तो ये क्या होता था? ये हमारा CRT बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं जिसको। चलिए 90 असेंबलर क्या है? 2 चरण। असेंबलर का काम क्या होता है? 2 चरणों में होता है। रंगों की सीमा निर्भर करती है किस पर? प्रत्येक पिक्सल से जुड़े बिट्स की संख्या पर निर्भर करती है। 392 किस स्थिति में होल्डिंग प्रक्रिया के संसाधन को हटाया नहीं जाता है? तो गैर प्रसार। 93 में ऑपरेशन एक द्विधारी कोड द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है जिसे कोड के रूप में जाना जाता है। 394 लेजर प्रिंटर एक प्रकार का गैर प्रभाव मुद्रण है। 395 दशमलव में हेक्सा डेसिमल में बदलने के लिए एक तरीका जो है वो क्या होती है? हेक्सा डबल विधि कहते हैं, यानी कि हेक्सा डुअल मेथड। 96 आउटपुट डिवाइस जो आमतौर पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे? टर्मिनल।
97 आप कार्यक्रमों के बीच कैसे स्विच कर सकते हैं? तो Alt प्लस टैब के बीच में, ठीक है, Alt प्लस टैब यूज करेंगे। तो जैसे आप क्रोम पे हैं, आपने क्रोम भी खोल रखा है, ठीक है, आपने कोई वीडियो प्लेयर भी खोल रखा है, आपने शायद उधर एक जो है फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर भी खोल रखा है, और आपने मोजिला भी खोल रखा है और माई कंप्यूटर। तो जैसे क्या है, इनके बीच में स्विच करना है, तो क्या करेंगे, Alt प्लस टैब करते जाइए, आपको बारी बारी से वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको आगे आगे पहुँचाता रहेगा। चलिए, और कंट्रोल प्लस टैब से क्या होता है, जैसे आप इसमें एक्सेल में एक्सेल बता रहे हैं, सॉरी, जैसे मान लीजिए आप गूगल क्रोम पे हैं और गूगल क्रोम पे आपके कई टैब्स खुले हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस टैब दबाएंगे, तो क्या होगा, आपके टैब जो उसमें खुले होंगे गूगल क्रोम में, उनमें स्विच करता है। चलिए, 398 एक कॉपीराइट प्रतीक बनाने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबाते हैं? ये क्वेश्चन हम लोगों का प्रैक्टिस सेट में आ चुका है, और ये प्रैक्टिस सेट के अलावा ये प्रीवियस ईयर में भी आया था, TG2 में आया हुआ है आपका। कुंजी दबाते हैं तो कौन सी कुंजी होती है कॉपीराइट बनाने के लिए? Alt कंट्रोल प्लस C। बाकी हम लोगों के ये कई प्रैक्टिस सेट में तो आया ही है। 99 में क्या है, अनवांटेड और अनचाही ईमेल्स को क्या कहा जाता है? ये स्पैम होती हैं, स्पैम के फोल्डर में जाती हैं। कंप्यूटर चिप्स के 2 प्रमुख प्रकार हैं, कौन से? ये माइक्रो प्रोसेसर चिप होती हैं। चलिए, 401 में क्या है, DSL एक कनेक्शन का उदाहरण है, कैसा कनेक्शन होता है? ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है। ठीक, देखिए आज हम लोगों के ये 400 क्वेश्चंस तो ख़त्म हो गए हैं, और आपको कल से जो है, देखिए अगर कल जहाँ तक है, आपको या तो माइक्रो प्रोसेसर का एक वीडियो मिलेगा, या तो आपको ईमेल का, या आपको इंटरनेट का एक वीडियो मिलेगा, ठीक है। और ऐसे ही आप जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते हैं, आपको पर डे एक प्रैक्टिस सेट तो मिल ही रहा है, उसके अलावा भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग मिलके एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो लोग भी अभी वीडियो को देख के बिल्कुल हमारा ये सेशन आपको पसंद आया है, तो आप लोग एक बार वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।